हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो घड़ी पे टाइम देख लिया आपने, 12:30 बज गए हैं। बहुत लेट दिन स्टार्ट किया और सेम रीज़न वही कि रात को जब आते हैं फ्रेश अप होने के बाद, नहाने धोने के बाद, खाने पीने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है सोने में। तो फिर हमने अगर सोना लेट करना होता है तो फिर हम उठते भी लेट हैं, उठते लेट हैं। तो फिर माशाल्लाह 6 लोग हैं, उन सबको तैयार होने में और सारी प्रिपरेशन करने में हमें इतना टाइम लग जाता है। तो अभी हम लोग तैयार हुए, बस निकले और आज फिर हम लोग जा रहे हैं जी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पे। और ये मेरी इस तरह से फेवरेट है क्योंकि मैं इस तरह की मार्केट्स में बहुत कम जाती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी आज सुबह से कि हम लोग इधर जा रहे हैं। तो जनाब हम लोग आज जाएंगे एक आइलैंड पे और उस आइलैंड के ऊपर एक बहुत मज़े की मार्केट है, आपको वो भी दिखाएंगे। तो जनाब मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका जो हम लोग जो भी राउट लेते हैं वो हमें डाउनटाउन से ही होके लेके जाता है। तो अभी भी हम डाउनटाउन को क्रॉस करके आए और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जी ग्रैंडविल जो आइलैंड है वहाँ पे। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। लास्ट टाइम हम गए थे, हमने काफ़ी लंबा टाइम गुजारा था, बहुत अच्छा दिन गुजरा था। और आज तो और भी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा क्योंकि आज है बहुत क्लाउडी। लास्ट टाइम सनी था और मुझे सनी दिन में बाहर जाना और बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता। आपको बता चुकी हूँ कि मेरी स्किन पे रशेज़ या एलर्जी वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि अगर थोड़ा सा क्लाउडी हो। लाइक मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें हर चीज़ आइडियल चाहिए, ना तुम्हें बारिश चाहिए ना तुम्हें धूप चाहिए, तुम्हें क्लाउड्स चाहिए। लेकिन उस क्लाउड्स में अगर कुछ भी कमी बेशी होती है तो तुम कहते हैं नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं था। तो बातों बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं जी ग्रैंडविल आइलैंड और हम लोग यहाँ पे अब पार्किंग ढूंढेंगे। पार्किंग ढूंढना भी एक अजाब है और एक पूरा का पूरा सर दर्द है। लेकिन हम लोग इतने आदी हो गए हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कोने में हम लोग अपनी गाड़ी को हम खड़ा कर ही देंगे। तो अब हम लोग इधर उधर चल फिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग लॉट्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक है जहाँ पे आपने खड़ी करनी है, इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी मार्केट है, आइलैंड है, आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी क्रूजेस भी चलते हैं, शिप्स भी चलते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। वो सब करने का प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये सब किया था और अभी हम मेरे बच्चों को और मुझे ये जो थोड़ा पानी की जो चीज़ें हैं उससे हम लोग थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। आई डोंट नो आप लोग मेरे से कितने लोग रिलेट करेंगे। मुझे बोटिंग करना या मुझे क्रूजेस करना, इस तरह की चीज़ें, उससे मुझे डर लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं पानी इसकी ज़्यादा और पानी की और मेरी कोई ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, इसलिए वो करने का प्लान नहीं है। तो जनाब सबसे बड़ी मज़े की चीज़ जो फर्स्ट टाइम हमें वैनकूवर में किसी जगह पे फ्री पार्किंग मिली, इतना ये तो इतना बड़ा मोइज़ा हो गया, इतनी बड़ी वो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल बात हुई है जो पॉसिबल हमें होके नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमें पार्किंग फ्री मिल गई है। अदरवाइज़ यहाँ की पार्किंग इतनी एक्सपेंसिव है। अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ कि ईच जगह पे मिनिमम ये पर आवर के हिसाब से लेते हैं, $15-17 पर आवर के हिसाब से भी होता है। ये इतनी एक्सपेंसिव पार्किंग है इधर पूरे वैनकूवर के डाउनटाउन में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों तो जब मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की तो पार्क करने गए थे, अंगुल इधर आके देखो यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। तो मैं भागती आई, तो मेरे हाथ में कैमरा भी था, मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि पार्किंग फ्री थी। लाइक फ्री फ्री फ्री, बहुत मज़े की तो जनाब पार्क की अब हम लोग चल पड़े हैं जी। पहले हम जाएंगे मार्केट में, मार्केट से हम लोग कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेंगे, आपको सारी मार्केट की सैर करवाऊंगी और फिर हम लोग बाहर बैठेंगे और फिर मैं आपको पूरा आइलैंड भी दिखाऊंगी कि किस तरह का आइलैंड है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये जनाब मार्केट है, यहाँ पे आपको खाने पीने की सब चीज़ें मिलेंगी। लाइक इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेकरी की चीज़ें, स्वीट्स, चॉकलेट्स, मीट और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ की फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत मज़े की, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस भी हैं और मज़ेदार होती है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लोगों ने यहाँ से फ्रूट ख़रीदा था, फिर हम कुछ फ्रूट साथ भी लेके गए थे जो हमने होटल में भी खाया था और नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने खाया था। तो इस दफ़ा भी हमारा प्लान सेम है, कुछ चीज़ें अभी लेंगे जो हम लोग खा सकते हैं और फिर बाकी चीज़ें हम लोग कुछ घर जाते हुए साथ भी लेके जाएंगे। और ये हर वक्त मेरे मुंह से पता नहीं घर ही क्यों निकल जाता है, जैसे मैंने वैनकूवर में अपना ही घर बना लिया हो। नहीं जनाब, मेरा मतलब है होटल लेके जाएंगे क्योंकि होटल में भी बड़ा ही मज़ा आता है। रात को जब ठंडे ठंडे फ्रूट्स आप खाते हैं फ्रिज से निकाल के, तो उसका भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ के फ्रूट में एक ख़ासियत है कि बहुत मीठा होता है यहाँ का फ्रूट। लाइक हमारे पास अल्बर्टा में भी पूरे कनाडा में अल्बर्टा की चीज़ें कनाडा जाती BC में जाती हैं, BC की चीज़ें अल्बर्टा में आती हैं, अल्बर्टा की चीज़ें ओंटारियो में जाती हैं। लाइक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हर जगह पे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम इधर खाई थी वो थे जनाब एप्रिकॉट्स। और एप्रिकॉट्स हम लोगों ने उतने मीठे उतने अच्छे हमने कभी भी नहीं खाए हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे और ढूंढेंगे कि कहाँ से हमें मज़े के एप्रिकॉट्स मिलते हैं।
और उसके अलावा भी मेरे बच्चों को सब बच्चों को डिफरेंट फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, तो उसके हिसाब से उनको चीज़ें लेके देंगे। और अगर कुछ ऐसा खाने के लिए कुछ फ्राइज़ वगैरह या कुछ फ़िश कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो वो भी ट्राई करेंगे। तो अभी बस अभी देख रही हूँ, मैंने तो ये सब कुछ ऑलरेडी देखा हुआ था। मैं इतनी डिटेल्ड वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि मैं चाहती थी कि आप लोग भी देखें कि ये मार्केट कितनी अच्छी है। हमारे पास इस तरह की मार्केट्स लगती हैं और कभी इंशाल्लाह ताला आपको लेके जाऊँगी। उसको ये लोग बोलते हैं संडे फार्मर्स मार्केट, इसको बोला जाता है। हमारे पास जहाँ हम रहते हैं अल्बर्टा में फार्मर्स मार्केट्स लगती हैं, आपको सैटरडे या संडे के दिन मिलती हैं। आपको वहाँ पे आप जाते हैं, वो कपल ऑफ आवर्स के लिए होती हैं। सारे फार्मर्स आते हैं उस मार्केट में और फ्रेश चीज़ें आपको बेचते हैं, जो डायरेक्ट आपको फार्म से या आपको लैंड से चीज़ें वो आप तक आती हैं। उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्प्रेज नहीं होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होती जो आपको डर लगे। तो इंशाल्लाह ताला कभी फ्यूचर में वो विज़िट भी आपको मैं ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक जगह पे बार बार जाऊँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। हाँ, वो एक अलग बात है, जब हम ओंटारियो में रहते थे, आपको मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं ओंटारियो में रहती थी, तो हम जब ओंटारियो में आए, हमने लैंड किया, कुछ ऐसे के बाद हम लोग गए जी नियाग्रा फॉल्स देखने के लिए। तो नियाग्रा फॉल्स बहुत अच्छी लगी, मज़े की लगी। अच्छा, अब कुछ थोड़े दिन हो तो मेरे हस्बैंड फिर बोले चले नियाग्रा चलते हैं, फिर बोले चले नियाग्रा चलते हैं। तो मैंने 2 से 3 दफ़ा तो यस बोला। थर्ड फोर्थ टाइम जब मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं जाना, मैं तो तंग आ गई। क्योंकि मैंने कहा इतनी दफ़ा देख लिया कि अब मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे कुछ खासियत ही नज़र नहीं आती है। और अब जब हम लोग ओंटारियो छोड़ के इधर आ गए हैं, तो कभी कभी जब मैं पुरानी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखती हूँ तो मैं मिस करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम गुजर जाए तो आपका दोबारा दिल करता है विज़िट करने पे, वरना साथ साथ मेरा दिल नहीं करता विज़िट करने पे। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हम इधर इस प्रोविंस में BC में ये थर्ड टाइम आए हैं। और इसकी रीज़न ये नहीं है कि यहाँ की ये मुझे मार्केट्स, यहाँ की एक्टिविटीज़ नहीं, यहाँ की खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जगहों से अब हम लोग वाकिफ़ हो गए हैं। जब हम लोग आते हैं तो हमें ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ती कि हमने किधर जाना है, यहाँ पे क्या नया है क्या नहीं। हम लोग वो अपना होमवर्क पहले ही करके आते हैं, हमें सब पता होता है कि हमने इधर जाके ये करना है, इधर जाके ये करना है, इधर जाएंगे तो ये खाएंगे, यहाँ से ये मिलता है। तो ये चीज़ें आपको कंफर्टेबल बना देती हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था, आपसे शेयर किया था कि हम लोगों का इस साल तो बिल्कुल भी इधर आने का प्लान नहीं था। हम लोग जा रहे थे USA, हम लोगों का डिज़नी का प्लान था, लेकिन अब आई डोंट नो ये कोरोना की वजह से कितना अर्सा लग जाता है इन चीज़ों को। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूर जाएंगे उधर, क्योंकि वो हमारी वो कहते हैं ना कि हमारी लिस्ट में है, हमारे बकेट में है कि हम लोगों ने जाना है। और मैं कुछ ये भी वेट कर रही थी कि मेरी छोटी बेटी थोड़ी बड़ी और हो जाए ताकि वो वहाँ पे इंजॉय कर सके। इस ट्रिप में मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो इस दफ़ा कम कंप्लेन कर रही है कि मुझे मैं थक गई हूँ, या मुझे ये करना है, या मुझे उठा लो, या बस कर दो बैठ जाओ। अब इस दफ़ा उसने ऐसी चीज़ें कम की हैं। तो जनाब इधर अब हम लोगों ने पूरी मार्केट मैंने आपको दिखा दी है कि इस तरह की ये मार्केट है, ये चीज़ें। अब मैंने सोचा कि अब हम लोग जाएं और हम लोग कुछ ख़रीद भी लें, क्योंकि अब चल चल के हमें भूख भी लग गई है। तो एक मुझे याद है, एक जो स्टॉल था लास्ट टाइम हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ का फ्रूट मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि एक चीज़ हमने एक स्टॉल से ख़रीदी थी, दूसरी चीज़ हमने दूसरे स्टॉल से ख़रीदी थी। इस दफ़ा अगर वो मुझे नज़र आ जाता, वो कॉर्नर में था, तो अगर वो नज़र आएगा तो वहीं से ही मैं चीज़ें ख़रीदूँगी। तो ये ज़रा देखें, चॉकलेट्स भी की कितनी प्यारी प्यारी पैकिंग्स हैं ये वो, लेकिन मैं नहीं खा रही, क्योंकि अगर मैं लेना चाहूँगी यहाँ से तो मुझे फिर सारे इंग्रेडिएंट्स देखना पड़ेंगे कि उसमें कोई जेलेटिन या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं खा सकते। तो मैं बहुत इस चीज़ की केयर करती हूँ कि अगर किसी चीज़ का आपको नहीं पता तो आप उसको मत खाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने वो हर चीज़ खानी ही खानी है। तो ये देखें, वो फाइनली हमें वो जगह मिल गई, हम लोगों ने वहाँ से चीज़ें ख़रीद ली, वापस आ गए। तो ये थी मार्केट एक साइड पे, और ये देखें जी, ये है जी आइलैंड। और इस ज़रा आइलैंड की खूबसूरती चेक करें। एक साइड पे पूरी बिल्डिंग्स हैं, बीच में सिर्फ पानी ही पानी है, और इधर ये पूरी मार्केट है। और इतनी खूबसूरत अट्रैक्शन है कि यहाँ पे आप आएँ तो आपका दिल चाहता है कि आप बैठे रहें। लेकिन यहाँ की एक चीज़ जो मेरे बच्चे, जो आप देख रहे हैं ये सीगल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह जो यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो यहाँ बैठते हैं तो वो डरना स्टार्ट कर देते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय वो क्या हो गया। तो ये मैं इस चीज़ से भी बड़ी ही ज़्यादा परेशान हूँ। आई डोंट नो ये कितना और टाइम लगाते हैं इस चीज़ों से यूज़ टू होने के लिए, लेकिन अभी तो वो बहुत ज़्यादा डरते हैं इन चीज़ों से। तो जनाब मुझसे तो सब्र नहीं हुआ, मैंने एप्रिकॉट्स ख़रीदे और क्या मज़ेदार, बिल्कुल पाकिस्तान का टेस्ट था। मैंने तो इनको लिया, और ये बिन ऐसी थी जिसके लाइक आप लोग उनको आराम से उसको वॉश कर सकते थे, तो मैंने उसको वॉश किया और साथ ही हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इसकी वाकई ही क्रेविंग हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं जल्दी जल्दी लूँ और खा लूँ। ये वैसे ही निकले थे, बहुत मीठे, बहुत मज़े के, बहुत ज़्यादा जूसी थे। तो जनाब अभी हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों ने साथ ये बोल दिया कि अब हमने मीठा खाया तो अब हमें भूख लगी है, कहीं लेके जाएँ। तो बस हमने यही सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे तो सीधा जाके बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए लेके देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिप दे दूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितनी खूबसूरती है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो जनाब बस यूँ ही हमारे दिन गुज़र रहे हैं, रोज़ उठते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, शाम होती है, फिर अगले दिन के लिए प्रिपरेशन होती है कि कहाँ जाना है। और सबसे बड़ी बात जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ कि आज मुझे पहनना क्या है, बच्चों को क्या पहनाना है और फिर उसको आयरन करना, इतने काम होते हैं कि कामों का मैं सोचती हूँ कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप सोचते हैं ये रिलैक्स करेंगे, लेकिन बाहर निकल के जो हम मॉम्स होती हैं, हमारी मॉम्स की लाइफ़ कभी भी चेंज नहीं होती। हम घर में हैं या बाहर हैं, हमारे लिए बहुत सारे काम इकट्ठे होते हैं जिनको हम लोगों को देखना पड़ता है। तो जनाब अभी बातें भी करूँगी साथ-साथ आपको ये पूरा आइलैंड भी दिखाऊँगी कि इन लोगों ने किस तरह से इसको डेकोरेट किया हुआ है। लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं, बहुत क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो इसलिए आपको लाइव सुना नहीं सकती कि बहुत अच्छा गा रहे होते हैं लोग और फिर लोग यहाँ पे बैठ के सुनते हैं, एन्जॉय करते हैं, कुछ इनको पैसे दे देते हैं, तो बस यही मज़े की चीज़ें होती हैं। सारा दिन इस तरह से गुज़र जाता है हम लोगों का और मैंने बल्कि कल अपने हस्बैंड को मैं बोल रही थी, अभी आपने देखा क्या हुआ? मेरे हाथ में कैमरा था और एकदम से बर्ड आया तो कैमरा ही मैंने छोड़ दिया। लाइक मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। लाइक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैंने बच्चों को क्या समझाना है, तुम तो खुद नहीं समझती हो। मुझे यूँ लगता है कि ये बर्ड आएगा तो इसे मुझे ही खाने के लिए, मुझे ही लेके जाने के लिए आ रहा है। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा घबराती हूँ। जैसे कि आपने, अगर आपको याद होगा, मैंने एक व्लॉग में दिखाया था कि हमारे घर में एक बर्डी आ गया था, एक गेस्ट आ गया था, तो उस बर्डी को हम लोगों ने, जिस तरह मेरे हस्बैंड ने बच्चों को डील किया, मैं तो अपने कमरे में बैठी थी, मुझे लगता था कि ये फ्लाई करेगा, मेरे ऊपर आके बैठ जाएगा, लेकिन आई डोंट नो, फिर बच्चे शायद मेरे पे ही गए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को वाइल्ड लाइफ, ये परिंदे, ये जानवर, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी अच्छी लगती हैं, मुझे पेट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, छोटे पपीज़ अच्छे लगते हैं, छोटी-छोटी कैट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने कभी उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुज़ारा, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा यूज़्ड टू नहीं हूँ। लेकिन मेरे बच्चे अक्सर बोलते हैं कि अम्मा हमें एक पेट लेना है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ नहीं नहीं अभी नहीं लेना, अभी तुम सब छोटे हो कि मेरे कामों को मत बढ़ाओ क्योंकि फिर ये काम और ही बढ़ते जाएंगे। तो वो इसी प्रोमिसेस पे ये चीज़ें चल रही हैं कि जब वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे और अम्मा थोड़ा सा उनको परमिशन दे देंगी तो वो ले के ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, हमारी शादियाँ हो जाएंगी, तो हम अपने घर में पेट्स रखेंगे, ये करेंगे वो। मैं कहा बेटा सब कुछ करना, जब जो दिल करे करना। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तो कर लो, लेकिन मुझे पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बिल्कुल नहीं लेंगे। इन लोगों को ये होता है कि अम्मा हम कर लेंगे, अम्मा आप फ़िक्र नहीं करें, हम ये सब काम करेंगे, लेकिन बस आप लेके दे दें। और मुझे पता है मैंने एक दफ़ा ले लिया तो फिर वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, इसलिए मैं तो अभी इनको लेट नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा अरसा मैं अपने इस बात को कायम रख सकूँगी। इन लोगों ने एक ना एक दिन मुझसे परमिशन ले ही लेनी है। तो जनाब हम लोग वापसी के लिए निकल रहे थे, तो यहाँ पे एक बंदा म्यूज़िक पे इतना खूबसूरत सॉन्ग गा रहा था, जैसे बिल्कुल किसी आप एल्बम का सॉन्ग सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, लेकिन बैठे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको सॉन्ग को, और अभी बस इसका सॉन्ग ख़त्म होगा तो फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने और भी काफ़ी ज़्यादा प्लान्स किए हुए हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे पास अभी लेफ़्ट ओवर है, अभी पूरा दिन गुजरा नहीं है। जैसे गुजरेगा उससे पहले पहले हम कुछ और एक्टिविटी भी कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे अच्छा, एक नई बात हुई मेरे साथ, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे पिछले कुछ दिनों से मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि गुल्स लाइफ इन कनाडा है, उसमें मुझे बहुत सारे लोग वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं और वो मैं सुनती हूँ, और आप यकीन करें इतने खूबसूरत वॉइस मैसेजेस होते हैं। आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम को, कितनी दुआएं दे रहे हैं आप। मुझे लगता है जैसे मैं जो मैं करना चाहती थी वो मुझे मिलना स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहती थी कि लोग मुझे, मेरे काम को देखें, पसंद करें, और उसको अप्रिशिएट करने के बाद मुझे पता भी चले कि, यानी वो कमेंट्स करके बताएं या कुछ भी, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं उन सब का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इतनी, वो मुझसे प्यार करते हैं कि वो अपना अपना टाइम निकालते हैं, मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फिर मुझे वॉइस मैसेजेस भी भेजते हैं। मैं हर एक की हर जो कोशिश है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और दुआ करती हूँ कि आप लोगों को मेरा काम इसी तरीके से अच्छा लगे, और आप इसी तरीके से मेरा काम देख के और उसको एंजॉय भी करते रहें, और मेरे मेरे सारे व्लॉग्स को फॉलो भी करते रहें। और मैंने एक और चीज़ का थैंक यू बोलना था, और वो थैंक यू बोलना था कि मेरे फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मैं इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लाइक अगर आप लोग नहीं होते तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मैं कहती थी कि बहुत टाइम लगेगा लोगों को ये चीज़ देखने में कि मैंने ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि आप जब एक नए आप होते हैं, यूट्यूबर होते हैं या कोई भी काम आप नए स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को इतनी होप्स नहीं होती हैं कि लोग आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को देखेंगे। लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रही, और मेरे फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इसलिए मैं एवरी ईच पर्सन जिसके
जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरे काम को भी लाइक करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी लूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। रखें अपना ख्याल। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।